न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी, নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। पांडेश्वर में ईसीएल नोटिस पर सियासी संग्राम, जितेंद्र तिवारी ने फाड़ा नोटिस, टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप, नरेंद्र ने बताया नाटक। কোম্পানি কি নরেন চক্রবর্তী ঘরটা খালি করান তো আগে বাঙ্গুলাতে। दुर्गापुर अस्पताल में लापरवाही का आरोप, इलाज में देरी से युवक की मौत, परिजनों का हंगामा, इमरजेंसी के बाहर धरना। बापू के छोड़ के चला गया। महावीर कॉलोनी मोड़ पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार बाइक पिकअप से टकराई, 2 स्कूली छात्र गंभीर घायल, इलाके में हड़कंप। दुर्गापुर सिटी सेंटर रेस्टोरेंट में धुआं ही धुआं, किचन चिमनी में लगी आग से मची अफरा तफरी, दमकल ने पाया काबू। না আপনার কোম্পানি কি নরেন চক্রবর্তী ঘরটা খালি করান তো আগে বাঙ্গুলাতে। হ্যাঁ আমি বলছি না বেশি চামচাবাজি করবেন না টিএমসি। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के खुट्टा डी इलाके में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल द्वारा लगाए गए क्वार्टर खाली करने के नोटिस को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी चुनाव प्रचार के दौरान मौके पर पहुंचे और नोटिस देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कॉलेरी एजेंट को फोन कर कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि यह कार्रवाई टीएमसी नेता नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के इशारे पर हो रही है। जितेंद्र तिवारी ने मौके पर नोटिस फाड़ते हुए लोगों से कहा कि वे घर खाली ना करें और किसी भी दबाव में ना आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार बनने पर लोगों को क्वार्टर का लीज दिया जाएगा। वहीं टीएमसी प्रत्याशी और विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा का नाटक बताया। उन्होंने कहा कि ईसीएल एक केंद्रीय कंपनी है और टीएमसी पहले ही ऐसे नोटिसों का विरोध कर चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बंगाल में किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। প্রচার করতে করতে খোট্টাডি কলিয়ারি বুথ নম্বর কত 22 এসছি, দেখছি কারো কারো বাড়িতে নোটিশ লাগিয়েছে, নোটিশ ফর ভ্যাকেশন অফ কোম্পানিজ কোয়ার্টার। কে এজেন্টকে জিজ্ঞেস করি কোয়ার্টারটা কি তোমার বাপের? কোয়ার্টারটা তোমার বাপের? এই দেখ জিতেন্দ্র তিওয়ারি আমি ছিঁড়ে দিয়ে গেলাম এই নোটিশ। জিএম নরেনকে খুশি করতে গিয়ে নরেনের কথায় বাড়িতে নোটিশ লাগাচ্ছ, ঘর খালি করতে হবে, তোমাকে খালি করতে হবে, তোমার বাংলো খালি করতে হবে। নরেন চক্রবর্তীর বাংলো আগে খালি করো বাঙ্গুলাতে, তারপর কোন লোকের ঘরে আসবে। আর সমস্ত লোককে বলেছি कोई घर खाली नहीं होगा, जब तक हम जिंदा हैं कोई घर खाली नहीं होगा। एजेंट तुम्हारा बाप का हिम्मत होगा तो आके खाली कराना। पानी बंद कर दिया है, बिजली काट रहा है, 1 महीना और तकलीफ कीजिए, 1 महीना बाद बीजेपी का सरकार आने दीजिए। जो जो घर में रह रहे हैं सबका लीज का कागज दिलवाएंगे हम लोग, हर कोई यहीं रहेंगे। जब तक आप लोग का इच्छा है तब तक ही घर में रहेंगे, कोई खाली नहीं करेगा। মানুষকে কত ভুল বোঝাবে। ইসিএল হলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ইসিএলকে একটা নির্দেশ দিয়েছে যে ভোটের সময় বিজেপিকে সাহায্য করতে হবে, তাই ইসিএল সাফ হয়ে কাটছে আর এরা বোঝা হয়ে ঝাড়ছে। এরা করেছে কি, ইসিএল এতদিন কোথাও কোনো নোটিশ টাঙায়নি, ঠিক ভোটের ঘোষণার 5 দিন আগে এরা নোটিশ টাঙিয়েছে। আর যেই নোটিশ টাঙানো হয়েছে এরা স্পটে পৌঁছে সে নোটিশ ছিঁড়ে নাটক করছে। এগুলো নাটক, কারো বাবার দম নেই। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল, এখানে কোনো মানুষকে গৃহহীন করার হিম্মত ইসিএল এর নেই। এর আগে প্রচুর কেস এসছে, আমরা লড়েছি। এর আগে হাইকোর্টে কেস করেছিল পার্থ ঘোষরা, সেই কেস আমরা লড়েছি গৃহহীন মানুষদের জন্য। মানুষের মাথার ছাদ দিতে হবে ইসিএলকে। শুধু তাই নয়, শুনে রাখুন, আমরাই ইসিএলকে বাধ্য করেছি ইসিএল এর জমিতে বসে থাকা মানুষকে পুনর্বাসন দিতে। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा। इसी कड़ी में आयोग की एक टीम ने मंगलवार को आसनसोल शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। टीम के सदस्य कल्याण चौधरी ने बताया कि दौरे के दौरान शहर के कई स्थानों पर सरकारी भवनों, बिजली के खंभों तथा अन्य सरकारी कंपनियों पर राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगे पाए गए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के अनुसार किसी भी सरकारी संपत्ति पर राजनीतिक प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में संबंधित
राजनीतिक दलों को तुरंत सूचित कर दिया गया है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पोस्टर बैनर हटाने का निर्देश दिए गए हैं। कल्याण चौधरी ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय के भीतर संबंधित दल कार्रवाई नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग की टीम खुद इन प्रचार सामग्रियों को हटाएगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव आयोग की शक्ति को देखते हुए शहर में राजनीतिक दलों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और सभी को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। এখন জানেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে এবং ইলেকশনের ডেট ঘোষণা হওয়ার পরে এমসিসি জারি হয়। এমসিসির কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, যেমন কোনো সরকারি জায়গাতে আপনি যে কোনো পার্টির প্রচার গঠিত পতাকা বা কোনো ব্যানার এগুলো আপনি কিন্তু টাঙাতে পারেন না। ঠিক আছে, তো যেগুলো সরকারি প্রপার্টি রয়েছে, যেমন ধরুন কোনো পোল বা কোনো সরকারি বিল্ডিং, সেইখানে যদি কোনো প্রচারের কোনো পতাকা বা কোনো ব্যানার কিছু থাকে তাহলে সেইগুলো আমরা প্রথমে পার্টিকে আমরা বলে দিচ্ছি যে আপনারা তুলে নিন। যদি না হয় তখন আমরা আমাদের তরফ থেকে সেটাকে খুলে আমরা জেলা শাসকের অফিসে সেগুলোকে জমা করে দিই। बापों के छोड़ के चला गया, छोटा से इतना बड़ा कर दिया। आज मेरा बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में मंगलवार रात इलाज में लापरवाही के आरोप को लेकर भारी हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार एमएएमसी अस्पताल के पास दो बाइकों की टक्कर में घायल हुए 22 वर्षीय अंकित हेला को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 1 घंटे तक युवक का इलाज शुरू नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग इमरजेंसी विभाग के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा युवा नेता परिजात गांगुली ने किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई और अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाकर हालात सामान्य किए। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ঘটনাটা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন, হসপিটালে পেশেন্ট নিয়ে এসছে, যেটা সব জায়গায় একই হাল। পশ্চিমবঙ্গে সেরকম দুর্গাপুরেরও একই হাল। পেশেন্ট নিয়ে আসার পরও ট্রিটমেন্টের কোনো বালবালাই নাই। তারা শুধু পেশেন্টকে নিয়ে এসে ফেলে রেখে দিয়েছে। যখন সবাই বলে দিচ্ছে, দেখেই হাত দেখেই বলে দিচ্ছে পেশেন্টটা ডেড, পুলিশ বলে দিচ্ছে পেশেন্টটা ডেড, তাহলে মানে আমি এটা বলতে চাইছি যে কোনো ইকুইপমেন্টস নাই কি? আমরা যে বারবার সরকারি দপ্তরে এত এত কোটি কোটি টাকা যে স্যাংশন হয় সারা বছরে, তাহলে বিনা ইকুইপমেন্টস দিয়ে বিনা কিছুতে পেশেন্টকে দেখিয়ে কি ডেড বলে দেবে? ফার্স্ট এড ট্রিটমেন্ট তো দরকার, তুলো দিয়ে রক্ত মোছা, ব্যান্ডেজ করা, এইসব তো দরকার। পেশেন্টের যেমনই অবস্থা হোক, ঠিক আছে, লাভারিসের মতন এখানে ফেলা ছিল। ডক্টর আরামসে বসে পলাইটলি কথা বলছে, কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, কোনো কিছু অ্যাক্টিভিটি নেই। আমি এসে যখন বললাম, আমাকে পলাইটলি ভাই বলাচ্ছে, মনে হচ্ছে কি কোনো খুশখবরি আছে এইভাবে বলছে। উনি ব্রড ডেড অবস্থাতেই এনেছিলেন। ব্রড ডেড অবস্থাতে আমি সব চেক করে, সব SpO2 লাইন, পালস রেট সব চেক করা, তারপরে চেস্ট ব্রেথ সাউন্ড চেক করে, পালস চেক করে, পিপল সব চেক করে ওটা পুরো ব্রড ডেডই ছিল। আমি সেটাই ডিক্লেয়ার করেছিলাম। এসে ওরা কী বলছে, ওদের দাবি কি? দিয়ে ওনারা ওটা মানতে চাননি। দিয়ে তারপরে ওনারা অনেকজন চলে এসেছিলেন, আমাকে ফোর্স করলেন। দিয়ে আমি তাই জন্য থার্ড থেকে সেকেন্ড ওপিনিয়নের জন্য শিশুতে আবার পাঠালাম, কিন্তু উনি ব্রড ডেডই এনেছিলেন। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। रमजान का पवित्र महीना और खुशियों भरी ईद का मौका। इस खास अवसर पर बालाजी फैशन लेकर आया है ईद स्पेशल कपड़ों का शानदार कलेक्शन। छोटों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए लेटेस्ट डिजाइन, नई रेंज और बेहतरीन क्वालिटी, ताकि इस ईद आप लगे सबसे खास और सबसे अलग। तो देर किस बात की, इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। ईद स्पेशल सेलिब्रेशन बालाजी फैशन, GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। विधानसभा चुनाव को लेकर आसनसोल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। आसनसोल उत्तर के भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने बस्तिन बाजार क्षेत्र में समर्थकों के साथ पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से क्षेत्र में कोई ठोस विकास नहीं हुआ। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, ट्रैफिक जाम और पेयजल जैसी समस्याओं पर प्रमुख मुद्दा बताया। कृष्णेंदु मुखर्जी ने आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब है और लोग बदलाव चाहते हैं। वहीं बानपुर के त्रिवेणी मोड़ पर आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने खुद मौजूद रहकर पोस्टिंग अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि राज्य और क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है और अपने प्रतिद्वंदी तापस बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि जनता का गुस्सा केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस और उसके नेतृत्व के खिलाफ है और इस बार लोग बदलाव के लिए तैयार है। কিছু যায় আসে না, মানুষ তৃণমূলের উপর ক্ষুব্ধ। কে তাপস ব্যানার্জি, কে মলয় ঘটক, কে নরেন চক্রবর্তী ম্যাটার করে না। ম্যাটার করে তৃণমূল, ম্যাটার করে মমতা ব্যানার্জি, ম্যাটার করে অভিষেক ব্যানার্জি এবং এই দল যারা 15 বছর ধরে মানুষকে প্রতারণা করেছেন। তাপস ব্যানার্জি 2011 থেকে 2016 এখানকার বিধায়ক ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের। তখন তো ওনার সরকার ছিল, স্টেট গভর্নমেন্ট। চাকরি দিতে পারেননি কেন? আজকে আসানসোল দক্ষিণের ছেলেমেয়েরা চাকরি পায়নি কেন? আজকে আসানসোল দক্ষিণের মা বোনেরা মাটির বাড়িতে কেন রয়েছে? কেন বাড়ি দেননি? কেন বাড়ি বাড়ি জলের কানেকশন হয়নি? আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, আরজিকর, জয়নগর, কাকদ্বীপ, কালিয়াগঞ্জ, দুর্গাপুর, একটা কথা কোনোদিন প্রতিবাদ করেছেন তাপস ব্যানার্জি? কারণ এমন একটা দলে নাম লিখিয়েছেন, আপনাদের টিকিটা বাঁধা আছে। মহিলাদের উপর অত্যাচার হোক, আক্রমণ হোক, হিন্দুদের মেরে কচুকাটা করুক, হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে খুন করে দিক, আপনারা মুখ থেকে একটা শব্দ প্রতিবাদে বের করবে না। এই জন্যেই পরিবর্তন চাইছে বাংলার মানুষ, এই জন্যেই পরিবর্তন চাইছে আসানসোল দক্ষিণ। আসানসোলে যে অবস্থা, দীর্ঘ 34 বছর বামফ্রন্ট আর 15 বছর এই সরকার থেকে শিল্পনগরী আসানসোল, শিল্পাঞ্চল আসানসোল, এই শহরে যে শিল্প উঠে গেছে, এই শহর একটা মানে বৃদ্ধদের শহর তৈরি হয়েছে। এখানে মানুষ, বাচ্চারা পড়াশোনা করছে, হায়ার স্টাডিজ বাইরে করছে, সেখানেই সেটেল হয়ে যাচ্ছে, তার মা বাবা এখানে থাকছে। তো এই যে এখানের শিল্পগুলো যে বন্ধ হয়ে গেছে, এগুলো আমরা ভারতের জনতা পার্টির সরকার তৈরির সাথে সাথে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের হিতগৌরব আমরা ফিরিয়ে আনবো। এখানে শিল্পাঞ্চল যে শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে সেগুলো চালু করবার ব্যবস্থা করব এবং এখানেই আমরা আমাদের ছেলেদেরকে এখানেই কাজের ব্যবস্থা আমরা করব। অনিয়মিত এবং মানে পরিকল্পনাহীন এইরকম অবস্থা প্রত্যেকটা শহরে, মানে আসানসোল শহরের প্রত্যেকটা রাস্তায়। আমরা চাইব এইসব জিনিসগুলো 2026-এ সরকার তৈরির সাথে সাথে পরিকল্পনা মাফিক আসানসোল শহরের এই অবস্থা। জলকষ্ট আপনি চিন্তা করতে পারেন না কীরকম জলকষ্টে গ্রামগুলোর লোকজন ভোগে। এখানে শহর অঞ্চলে কীরকম জলকষ্টে মানুষ রয়েছে, জলে গরমের দিনে জলের হাহাকার করছে। তাহলে 15 বছর উন্নয়নটা হলো কোথায়? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। टीएमसी ने यहां से राज्य के मंत्री मलय घटक के भाई और आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बुधवार को अभिजीत घटक ने कुल्टी के मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इसके बाद नियामतपुर न्यू रोड स्थित पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक की। दोपहर में उन्होंने दीवार लेखन के माध्यम से प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया। मीडिया से बातचीत में अभिजीत घटक ने कुल्टी क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं को जनता के सामने रखा और समर्थन की अपील की। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কুল্টি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে, এবং আমি দেখতে পেলাম যে আমাদের কর্মীরা প্রচুর তারা
স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং নতুন উদ্যম নিয়ে তারা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই ইলেকশনে কুলটি থেকে আমাদের দলকে জেতাবার জন্য। মানুষের কাছে কি বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন? দেখুন, অবশ্যই বিগত 5 বছর এখানে কুলটির যিনি বিধায়ক ছিলেন তিনি এলাকায় কোনো কাজ করেননি, তিনি এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছাননি এবং উন্নয়নমূলক কোনো কাজ তার যে বিধায়ক যে তহবিল সেখান থেকে কোনো খরচা তিনি করতে পারেননি, তাই তার ব্যর্থতা এবং অবশ্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে উন্নয়ন ও সারা পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে সেই উন্নয়ন আমরা এখানে বিধায়ক থাকলে আরও বেশি করে করতে পারবো। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बुधवार दोपहर महावीर कॉलोनी मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र बाइक से अछड़ा स्कूल से रूपनारायणपुर की ओर आ रहे थे। तभी तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर एक पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों छात्र करीब 20 फीट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मोड़ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है और यहां गति नियंत्रण के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की। খবর বলে মহাবীর কলোনি মোড়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। দুটো ছেলে পুরো স্পিডে বাইক নিয়ে আসছিল, টোটো হাতে ঢুকে দিয়েছে। ছেলে একটা সিরিয়াস আছে, ওকে উঠিয়ে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে পাঠানো হলো কোথাকার হসপিটাল। আচ্ছা, ওরা কোথাকার আপনারা কিছু খবর পেয়েছেন? একটা ছেলে আছে হলুদ কালারে, আর একটা কোথায় ঠিকানা আছে, কিন্তু আছে লোকাল। কোন স্কুলের স্টুডেন্ট ছিল? আচ্ছা স্কুল।
दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित एक रेस्टोरेंट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब किचन की चिमनी में अचानक काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा इलाके धुएं से ढक गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी और सिटी सेंटर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की तत्परता से स्थिति पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग किचन की चिमनी में लगी थी, जिसे समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। কিচেন থেকে যখন চাইনিজ রান্না করা হয় তখন কড়াইটা একটু উছলাতে হয়, সেইখান থেকে আগুনটা ডাকতে ছিটকে ঢুকে গেছে। এবার ডাকতে তো তেল চিট থাকে, ওই তেল চিটটাই লেগে গেছে চিমনিতে, আর বাকি অন্য কোথাও কোনো প্রবলেম, আগুন নিচে কোথাও আসেনি, ওই ডাক্তের ভেতরেই এসছে। না, দমকলটা একদম সময়ে এসছে, পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে চলে এসছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, नैन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए 4 चांद बालाजी फैशन के साथ।